guys, welcome back to my channel and today's vlog we are going to University of Toronto and this way goes to University campus and ये है University housing for couples। मैं भी यहाँ पर रहती हूँ। लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ। ये है वे स्ट्रीट, हम लोग को बिल्कुल सामने जाना है लेकिन यहाँ पे कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, इस वजह से हम सीधे क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो उसके लिए आपको जो पेनल्टी पड़ेगी वो आपकी 1 महीने की सैलरी से ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हम पहले लेफ़्ट में जाएंगे और जहाँ से भी हमको जेब्रा क्रॉसिंग मिलेगी हम वहाँ से क्रॉस करेंगे। और आज का ब्लॉग यूनिवर्सिटी टूर कराने का मोटिव मेरा सिर्फ इतना है कि मैं उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी हायर स्टडी के लिए अब्रॉड नहीं जा पाते जस्ट बिकॉज कि उनके पास सही गाइडेंस नहीं होता। और उन स्टूडेंट्स को कोई गाइड करने के लिए नहीं होता। एक्चुअली इंडिया का ये कल्चर बन गया है कि जो हाई क्लास फैमिलीज़ हैं उन्हीं के बच्चे अब्रॉड स्टडी के लिए जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे टैलेंटेड होने के बावजूद भी हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जाने की बहुत ही कम सोचते हैं, जिसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये होता है कि फ़िनेंशियल प्रॉब्लम। तो मैं बताना चाहती हूँ कि फ़िनेंशियल प्रॉब्लम इज़ नॉट अ बिग डील बिकॉज़ इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी स्कॉलरशिप दी जाती हैं जो कि आप इसके बारे में पता करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप अब्रॉड स्टडी के लिए लोन ले सकते हैं। SBI बैंक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो इंटरनेशनल स्टडी के लिए लोन प्रोवाइड करता है। आप वो पता करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मैनेज किया जा सकता है। और अगर आपके पास फ़ीस का इंतज़ाम हो जाता है तो आप यहाँ आके पार्ट टाइम जॉब करके बाकी के खर्चे मैनेज कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद उनके पास जैसे कि 2-3 सेमेस्टर की फ़ीस है और आगे के खर्चे के लिए वो यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं और उससे खर्चा निकाल लेते हैं। बस जो स्टूडेंट यहाँ आना चाह रहे हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम में 95% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। बोर्ड मतलब 12th का एग्ज़ाम उन्होंने 95% मार्क्स से पास किया होना चाहिए। इससे कम में यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एडमिशन नहीं होता। बोर्ड कोई भी हो सकता है, यूपी बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बस 95% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट करके मैसेज करके ये बताया है कि उनको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत अवेलेबल हैं मगर हिंदी लैंग्वेज में कोई भी वीडियोस अवेलेबल नहीं है। और मैं अपने मदर टंग को हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अप्रिसिएट किया है। तो उन सभी फ्रेंड्स को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोस सारे इंडियंस के लिए यूज़फुल हों और इन्हें समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए क्योंकि आप सारे मेरे फ्रेंड्स मेरी फैमिली की तरह हैं। और मैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यूज़फुल हो। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं हाउ टू अप्लाई स्टडी परमिट इस तरह के टॉपिक को लेके वीडियो बनाऊंगी कि जो स्टूडेंट यहाँ आना चाहते हैं उनको स्टडी परमिट कैसे अप्लाई करना है, इन सब विषय पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। अगर जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और यहाँ यूनिवर्सिटी को इंडिया की तरह
यूनिवर्सिटी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल नहीं होती, उसको ऐसे घेर के नहीं बनाया जाता है, चारों तरफ से खुला होता है, आप किसी भी तरफ से जा सकते हैं। जैसे कि इंडिया में मैं जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ या आईआईटीज़ में गई हूँ, मैं मुंबई आईआईटी और कानपुर आईआईटी में भी गई हूँ, तो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से उसको कवर किया होता है और एक गेट होता है जहाँ पे आपको अपना आईडी प्रूफ दिखाना होता है, देन आपको परमिशन मिलती है अंदर जाने के लिए। मगर यहाँ पे आपको ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा, आप कहीं से भी अंदर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ का हार्ट हाउस, और अब मैं आपको दिखाती हूँ हार्ट हाउस की पूरी बिल्डिंग, जो कि बहुत ही शानदार बनी है। बट ड्यू टू कोरोना थिंग हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते अभी। मैं आपको बाहर से ही इस पूरी बिल्डिंग को दिखाती हूँ। हार्ट हाउस को 1919 में इस्टेब्लिश किया गया। ये कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड रिक्रिएशनल फंक्शंस के लिए बनाई गई थी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अंदर जिम है, बहुत बड़ा जिम है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ जिम कर सकते हैं, स्विमिंग पूल है, शूटिंग रेंज है, इसके अंदर थिएटर है, इसके अंदर आर्ट गैलरी बनी हुई है, रीडिंग एंड सिटिंग रूम्स हैं, लॉन्ज है इसके अंदर, एंड रिसेप्शन एरिया है, ऑफिस हैं, लाइब्रेरी है, म्यूज़िक रूम्स हैं, कॉन्फ्रेंस एंड स्टडी रूम्स हैं इसके अंदर, और रेस्टोरेंट भी है, और इसके अंदर एक ऑडिटोरियम भी है। ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। और आप मेरे सामने, बिल्कुल मेरे सामने जो देख रहे हैं वो यहाँ का थिएटर है। जो स्टूडेंट थिएटर में इंटरेस्टेड होते हैं वो यहाँ आके अब इस थिएटर का प्रोग्राम सीखते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। यह है थिएटर। और यहाँ पे एक फ़ोटो शूट चल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। एक लड़की अपना फ़ोटो शूट करा रही है। इस तरह की फ़ोटो शूटिंग यहाँ पर अक्सर चलती रहती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत से लोग प्री वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं, और आजकल तो बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, तो आराम से फ़ोटो शूटिंग हो रही है। ये है इसका मेन गेट। जस्ट बिहाइंड मी ये है एक क्लॉक टावर, एंड दिस साइड ये है यूनिवर्सिटी आर्ट सेंटर एंड लाइब्रेरी। ये देख रहे हैं आप, ये है यूऑफटी का स्पोर्ट्स ग्राउंड, जो कि बिकॉज ऑफ कोरोना खाली पड़ा है। एक दो लोग ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। और जानने वाली बात ये है कि यूऑफटी की 44 टीम्स हैं, जो कि ओलंपिक तथा नेशनल लेवल पे खेलती हैं। इसमें फुटबॉल, बेसबॉल, सॉकर, रग्बी, रेसलिंग जैसे 26 गेम्स शामिल हैं इसमें। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है यहाँ का नॉक्स कॉलेज। और यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के बहुत से कॉलेजेस हैं, जैसे कि एक विक्टोरिया कॉलेज है, एक सेंट मिखाइल कॉलेज है। और यहाँ शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए इसको ऐसे प्लांट्स को कवर कर दिया गया है बोर्ड से। और यहाँ से ये सारी बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं, ये सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं। ये सारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है। और मेरे राइट हैंड पे जो आप देख रहे हैं, ये है सेंट फोर्ड फ्लेमिंग बिल्डिंग, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी है। एंड मैं बताना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, हार्वर्ड एंड येल यूनिवर्सिटी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी सिस्टम वाली यूनिवर्सिटी है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हैज़ 44 लाइब्रेरीज विद लार्जेस्ट लाइब्रेरी सिस्टम इन कैनेडा। और कनाडा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी सिस्टम यहाँ पर है। और ये है सेंट फोर्ड फ्लेमिंग बिल्डिंग का गेट।
एंड दिस इज़ द कॉरिडोर जो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को कनेक्ट करता है। ये इस तरह से एरो ब्रिज बना के एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग से जोड़ देते हैं, जिससे कि बाहर बार बार ना जाना पड़े। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लाइब्रेरी। मैं आपको लाइब्रेरी की भी एक झलक अंदर से दिखा देती हूँ। और ये है यहाँ की सैंडफोर्ड फ्लेमिंग लाइब्रेरी एंड दीज आर prominent scientists of this university. और यहाँ से अब हम लोग बाहर निकल जाएंगे। और जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये है यहाँ की DL Pratt बिल्डिंग। और ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। इसके अंदर मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये बड़ी बिल्डिंग है। इसके अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। और मेरे राइट हैंड पे जो आप देख रहे हैं ये है सैंडफोर्ड फ्लेमिंग बिल्डिंग, जो कि लाइब्रेरी है। ये इतनी बड़ी है, यहाँ तक पूरा आई हुई है। और इसके ऊपर जो एरो ब्रिज देख रहे हैं ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि स्टूडेंट को एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाने में बार बार बाहर निकल के क्रॉस ना करना पड़े, आराम से अंदर से वो लोग जा सकते हैं। बिकॉज़ जब विंटर होता है तो हर जगह इतना स्नो होता है कि बार बार बाहर से निकल के जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और सामने आप देख रहे हैं ये है इंजीनियरिंग एनेक्स। इसी में मेरे हस्बैंड की भी लेबोरेटरी है। और ये है यहाँ का इंटरनेशनल सेंटर, जो देश विदेश से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं तो उनकी सारी समस्याओं का निदान यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट को कोई वीज़ा प्रॉब्लम है या उसको अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना है, उसको नहीं पता है कैसे करना है, तो वो सब यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। और साथ में ही आपको अपना स्टडी को कैसे मैनेज करना है और यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट के साथ आपको कैसे मैनेज करना है, इन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पे काउंसलिंग होती है। और ये सामने से कोरोना वायरस के पहले ये यहाँ पे बोर्ड लगा था, स्टैंड आउट गो ग्लोबल। पर अब कोरोना की वजह से कोई भी कहीं बाहर विदेश नहीं जा रहा है, कोई भी ग्लोबल नहीं हो रहा है। और ये है इंटरनेशनल ऑफिस। ये है यहाँ की मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्डिंग। ये पूरी बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है इसकी। नाउ वी हैव कम टू मेडिकल साइंस बिल्डिंग। यहाँ मेडिकल की पढ़ाई कराई जाती है। और ये DNA का स्ट्रक्चर बनाया गया है। एंड पॉइंट आउट करने वाली बात ये है कि दिस यूनिवर्सिटी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ इंसुलिन एंड स्टेम सेल्स रिसर्च। और ये यहाँ के आसपास का एरिया। और ये है मेरे सामने फैकल्टी ऑफ लॉ एंड फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक की बिल्डिंग्स। और मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ये है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की बिल्डिंग। अगर आपका मन है कनाडा के लॉ की पढ़ाई करने का तो आप के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप UFT में एडमिशन ले सकते हैं। और मेरे सामने बनी है ये
फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक की बिल्डिंग। एक स्टूडेंट है जो कि देखिए कितने अच्छी तरीके से स्केटबोर्ड को रन करा रहे हैं। यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।